बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर फरमान, आपका फिज़िक्स टीचर। वेलकम टू फा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर 2 से ही, और आज भी हम चैप्टर 2 का ही टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स टाइप। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फिजिकल क्वांटिटी असल में होता है कि हमने वैसे तो लास्ट टॉपिक में भी जो है हमने फिजिकल क्वांटिटी को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनी मेथड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकें किसी भी पैमाइश करने के तरीके से, ठीक है, इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। और एक और डेफिनेशन जो इसके हम पढ़ते हैं वो ये है, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड और मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो याद रखना चाहें वो आप पर डिपेंडेड है कि आप कौन सा डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं। सेकंड डेफिनेशन से मुराद ये है कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम डिफाइन कर सकें, जिसको हम बयान कर सकें या फिर मेजर कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि फिजिकल का जो लफ्ज है ना, ये निकला है जिस्मानी से। ये फिजिकल के मतलब होते हैं जिस्मानी, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम अपने बॉडी पार्ट से मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। बहुत ज़्यादा इजी कर दिया मैंने कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम अपने बॉडी पार्ट से मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे हमारे पास लेंथ है, इसका जो सिंबल होता है कैपिटल एल और यूनिट इसका मीटर यानी स्मॉल एम। उसके बाद मास, इसका सिंबल स्मॉल एम और यूनिट इसका किलोग्राम यानी केजी। थर्ड नंबर पर हमारे पास है टाइम, इसका सिंबल स्मॉल टी। इसमें जो है आपने सिंबल और यूनिट का खास ख्याल रखना है कि कौन सा यूनिट कैपिटल, कौन सा जो वर्ड है वो कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। इसका जो यूनिट है वो सेकंड। ठीक है जी, टेम्परेचर को जो हम शो करते हैं कैपिटल टी से शो करते हैं। आप यहाँ पे देखें, इस वाले टी में और इस वाले टी में फर्क है। जो स्मॉल टी है वो टाइम के लिए यूज होता है और जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर के लिए यूज होता है। ठीक है, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। पांचवें नंबर पर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से शो करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। ठीक है जी, छठे नंबर पर है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको जो हम शो करते हैं वो उसका सिंबल यानी कैपिटल ए और इसका जो यूनिट यानी MOL। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी लास्ट है हमारे पास, वो है हमारा जिसका जो सिंबल होता है वो होता है LU। इसको आप अपनी याद दहानी के लिए जो है वो लू भी पढ़ सकते हैं और इसका जो यूनिट होता है सिंडेला यानी CD। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी अगर फिजिकल क्वांटिटीज को दर्जाबंदी की गई है उसकी, तो उसको कितने पार्ट्स में उसकी दर्जाबंदी की गई है। द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में जो है फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है जी, अब हम इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, these quantities are a group of physical quantities that are independent of each other are called fundamental और base quantities। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रुप यानी मजमुआ होता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, जिनको एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, जो एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करती। उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज। यहाँ पर यूनिट बाय मिस्टेक लिख दिया गया, यहाँ पर क्वांटिटीज आना है। ठीक है जी, फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो दूसरा नाम है वो बेस क्वांटिटीज भी उसको कहते हैं। दोबारा से बता देता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का मजमुआ जो एक दूसरे पर इन्हिसार ना करें, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। वो कौन सी क्वांटिटीज है? हमारे पास कुछ एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, वो है फर्स्ट है हमारे पास लेंथ,
दूसरा मास, तीसरा और टाइम हमारे पास। ठीक है जी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा टॉपिक है वो है ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है? दीज क्वांटिटीज आर अ ग्रुप ऑफ फिजिकल quantities that are dependent on fundamental quantity are called drive quantity। ठीक है जी, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का मजमूआ जो एक दूसरे पर इन्हजार करें। ठीक है जी, दैट आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट हो, इन्हसार करती हो, जिनको उनकी जरूरत पड़ती हो, वो कहलाती है ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज को याद रखने का एक और आसान तरीका भी ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज तो आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम अपने बॉडी पार्ट से, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम अपने बॉडी पार्ट से मेजर कर सकें, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए जी, अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है कि ऐसी क्वांटिटीज जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज से मिले। ठीक है जी, ऐसी क्वांटिटीज जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज से मिले वो कहलाती हैं हमारी ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, ड्राइव का मतलब भी हासिल किया हुआ होता है। ठीक है जी, ड्राइव क्वांटिटीज को याद रखने का ये आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ऐसी क्वांटिटीज जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज से मिले वो क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती है। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, हम उसको रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी, उसके बाद एरिया, उसके बाद है वॉल्यूम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जांपल है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, हम आज जो है इसको यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो चैप्टर नंबर 2 से ही होगा। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपना एसआई सिस्टम को, यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो हम अपने पढ़ते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।